पड़ोसी देश बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद भारत का पड़ोसी बांग्लादेश हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए नर्क बन गया है। भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद भी बांग्लादेश के हिंदुओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। दुर्गा पूजा मनाने के खिलाफ धमकी भरे पत्रों से लेकर हिंदू अधिकारियों को जबरन रिटायर करने तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का दमन जारी है। इस बीच बांग्लादेश से एक वीडियो आया है जो दिखाता है कि यहाँ कट्टरपंथी किस तरह से हावी हो गए हैं। इस वीडियो में लोगों की एक भीड़ देखी जा सकती है जो कथित तौर पर बंगाली में नारा लगा रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। हालांकि अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। आखिर बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं की आस्था को कुचला जा रहा है? क्या बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बैन करने की तैयारी है? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अंतरिम सरकार बनाई गई। मोहम्मद यूनिस ने सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में 8 अगस्त को शपथ ली। इस राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा निशाना हिंदुओं को बनाया जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि कट्टरपंथी हिंदुओं को दुर्गा पूजा न मनाने को लेकर धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को गुमनाम पत्र मिले हैं जिसमें उन्हें धमकी दी गई है कि बिना 5 लाख टका दिए उन्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाएगा। अलग अलग पूजा उत्सव समितियों के नेताओं को भेजे गए पत्रों में ये भी कहा गया है कि अगर शर्त नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कट्टरपंथियों की इस धमकी के बाद से ही बांग्लादेश के कई जिलों के हिंदू भयभीत हैं। कुछ समितियों ने हिंसा के डर से कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं, जबकि कुछ पुलिस के पास भाग गए हैं। पत्र में ये भी धमकी दी गई है कि अगर मीडिया को रिपोर्ट की तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। साथ ही ढाका में भी प्रदर्शन कर दुर्गा पूजा रोकने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ईद के दौरान जिस जमीन पर वो नमाज पढ़ते हैं, अगर हिंदुओं ने उस पर पूजा की तो जमीन अपवित्र हो जाएगी। इसके साथ ही कट्टरपंथी इस्लामिक समूह इस त्योहार के खुले आयोजन का विरोध कर रहे हैं और वो इसके दौरान देश भर में छुट्टियों के खिलाफ है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि न दुर्गा पूजा की छुट्टी देनी चाहिए न विसर्जन की। असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चरमपंथी समूहों ने ढाका में एक मार्च निकाला जहां हिंदू समुदाय लंबे समय से एक मैदान में दुर्गा पूजा मना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ किमकारी छात्र जनता नामक संगठन ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और बांग्ला भाषा में तख्तियां पकड़ी जिन पर लिखा था सड़कों को बंद कर पूजा नहीं होगी, मूर्ति विसर्जन से पानी का प्रदूषण नहीं होगा और मूर्तियों की पूजा नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस समूह ने 16 सूत्रीय मांग पत्र भी पेश किया जिसमें सार्वजनिक पूजा और मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने की मांग की गई है, ये कहते हुए कि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। उनकी अन्य मांगों में धार्मिक आयोजनों के लिए सड़कों को बंद करने पर प्रतिबंध और सरकारी राहत कोष का उपयोग त्योहारों पर नहीं करने की बात शामिल है। इनके अलावा भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण हिंदू समुदाय में तनाव बढ़ रहा है जो पहले से ही शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बढ़ते हुए मामलों का सामना कर रहा है। हालांकि बार बार अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है, लेकिन फिर भी मंदिरों में तोड़फोड़ और मूर्तियों की बर्बादी की घटनाओं से डर और बढ़ गया है। गौरतलब है कि आरक्षण के नाम पर शुरू हुए आंदोलन के पीछे बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना शुरू हो गई है। तख्ता पलट के साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया है और अब जजिया वसूलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हिंदुओं के घर और मंदिरों के साथ साथ धार्मिक आयोजन तक कट्टरपंथियों को चुभने लगे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने देश में बिगड़े हालात के विरोध प्रदर्शनों के पीछे मास्टरमाइंड का खुलासा किया है, जिसके कारण अंततः शेख हसीना को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक स्वाभाविक जन विद्रोह नहीं था, बल्कि सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया सुव्यवस्थित और अनुशासित आंदोलन था। मोहम्मद यूनिस ने ये बातें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के इतर न्यूयॉर्क में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट में अपने संबोधन के दौरान कही। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनिस ने अपने विशेष सहायक महफूज आलम को शेख हसीना सरकार के विरोध में हुए देशव्यापी आंदोलन का मास्टरमाइंड बताया था। बहरहाल दुर्गा पूजा के दौरान अशांति की चिंताओं के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। अंतरिम सरकार ने कहा कि इस बार का उत्सव पिछले सभी वर्षों की तुलना में सबसे अच्छा होगा। दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। हालांकि इस आश्वासन के बाद भी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश में हालात
बेहद खराब हैं। लेकिन इससे बड़ी चुनौती की बात तो ये है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौन क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।